तो दोस्तों, आज मैं एडवोकेट शिप्रा गोयल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जो भी रीसेंट अपडेट्स आती हैं, अगर आप उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे तो हो सकता है आपकी वजह से किसी का फायदा हो जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे NI 138 चेक बाउंस के केसेस की। चेक बाउंस के अगर आप किसी एक्यूज की साइड से हैं और चेक बाउंस का केस लड़ रहे हैं तो जिरह में आप क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, उसी के बारे में आप डिटेल वीडियो देखते रहिएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जिरह के क्वेश्चन क्या बनते हैं, आप कहाँ तक, आप ये अब जो भी कंप्लेंटेंट है उससे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, आप जो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन से चेकबुक भरना है वो सब समझते हैं या किसी और से भरवाई गई है आप ये चेक, आप कब से जानते हैं एक दूसरे को, आपने कितना पैसा उधार दिया है, और अगर आपने पैसा उधार दिया है तो उस समय उधार देते समय क्या कोई आई विटनेस या कोई उपस्थित था, तो आप उसको भी दोस्तों पार्टी बना सकते हैं। अगर पैसे उधार की राशि की एंट्री का कोई दस्तावेज पेश किया है तो ठीक है, अगर पेश नहीं किया है तो सेक्शन 91 में हम दस्तावेजों को भी कोर्ट में पेश कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं दोस्तों। अच्छा, चेक में डिटेल भरते वक्त अगर पार्टी ये बोलती है कि हाँ जी साइन मेरे ही है, मैंने ही चेक दिया था, अगर वो ये मानता है, एक्सेप्ट करता है, तो बाकी की डिटेल अगर कंप्लेनेंट ने भरता है तो उससे आप पूछ सकते हैं कि इसकी जो चेक का अमाउंट उन्होंने भरा है या तारीख भरी है या जो भी डिटेल भरी है वो उसने खुद ने भरी है या किसी से भरवाई है। अगर उन्होंने जिस टाइम पैसे दिए दोस्तों उस टाइम कोई आई विटनेस था तो वो ये बता सकता है कि हाँ इन्होंने इतने इतने के नोट दिए, इतना पैसे दिए। तो दोस्तों, इससे हमें ये जानकारी मिल सकती है क्या वो सही में उसने NI चेक का कोई केस में फंसा है या फ्रॉड है या जेन्युइन केस है। तो अगर ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस आप करेंगे तो जिरह में डेफिनेट आपको जीत मिलेगी, और हो सकता है जिस केस में फंसाया गया, NI 38 के झूठे केस में फंसा गया, उसे भी राहत मिले दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसमें अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, हमने कोई भी चेक लिया, हमने पैसे लिए, और अगर उस पैसे की अवज में उसने एक रिटर्न पैसा कुछ कैश में ही दे दिया जिसमें के पास उसका कोई एविडेंस नहीं है कि वो कैश में इतना अमाउंट दे चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए जैसे कि आपने 50,000 रुपए किसी से कैश उधार लिए और उसने आपसे चेक साइन करवा के ले लिया, ठीक है। चेक साइन करने के बाद में आपने ही वो चेक साइन की दिए, आप मानते भी हैं कि वो चेक हमने ही साइन की करके दिए हैं, पर उसमें जो डिटेल भरी गई है वो कंप्लेनेंट के द्वारा भरी गई है। तो दोस्तों, अगर हमने उसको कैश में ही रुपया दिया है पर फिर भी वो हमें बिना बताए अगर चेक का केस लगा देता है और हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के कारण, हमें पता नहीं होने के कारण वो इनसफिशिएंट हो जाता है और NI 138 में चला जाता है मैटर। तो दोस्तों, ऐसे में क्या करें, हम पैसा कैश में भी दे चुके हैं पर हमारे पास एविडेंस नहीं है और हमारा NI 138 का हमारा केस भी लग गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें बेस्ट क्वेश्चन यही आता है, क्रॉस क्वेश्चन यही आता है कि जब आपने ये लेन देन किया, क्या उस समय कोई उपस्थित था आपके साथ, कोई आई विटनेस था, या वो कोर्ट में गवाही दे सकता है कि हाँ ये लेन देन मेरे साथ, मेरे सामने ही हुआ है, इसने पैसे उधार, जो भी पैसा था उसने ये इतना पैसा दिया है, इतना अमाउंट दिया है। अगर उसके एवज में कोई सामान गिरवी भी रखा है, मान लीजिए कोई गाड़ी के कागज है, गाड़ी की चाबी है, या फिर कोई रिंग है, कोई चेन है, वो भी उसने उस अमाउंट के बदले गिरवी रखी है, क्या वो उसने उसको लौटा दी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों जो NI चेक बाउंस के केस में बहुत ही जरूरी है, और इसको हम कैसे क्रॉस चेक करें, तो यही क्वेश्चंस मैंने आज इस वीडियो में बताए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप जिरह की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो देखना ना भूलें। तो दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कोई बड़ा अमाउंट है, 4-5 लाख का अमाउंट है या उससे भी बड़ा अमाउंट है जो टैक्सेबल में आता है, तो आप सामने वाले से ये भी पूछ सकते हैं कि ये अमाउंट अगर आपने दिया तो आपके पास ये पैसा कहाँ से आया है, क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में रजिस्टर हैं, आप अगर ब्याज में पैसा देते हैं और इसका व्यवसाय करते हैं तो क्या आप रजिस्टर हैं इसमें। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछने से आपको सामने सच्चाई सामने आ जाएगी और NI 138 के केस में आपको राहत मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।